खराब भी नहीं होगा। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है। अभी क्या है कि समझदार लोग उम्र के साथ मर गए, चले गए। वो पीछे क्या छोड़ गए? दही, मक्खन और घी। तो हुआ क्या कि जो मक्खन खाने वाले थे उनको लगा यार दही वाले लोग ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, इनको खत्म करो भैया, तो मक्खन वाली साइड आ जाओ तो खत्म करो। अब दही वाले कहे यार ये दूध वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, यार दूध ही खत्म करो, भाई दूध नहीं होना चाहिए, दही होनी चाहिए। मक्खन वाला कहता है भाई दूध और दही नहीं होना चाहिए, सिर्फ मक्खन होना चाहिए। घी वाला कहता है भाई यार भाई मक्खन, दही, दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ घी रहना चाहिए। लेकिन अब जो जिसने ये सब समझाया वो कहे भाई साहब अगर दूध खत्म कर दोगे तो घी कैसे होगा? दूध ही नहीं रहेगा तो घी कैसे बनेगा? दही कैसे बनेगा? मक्खन कैसे बनेगा? तो भाई दूध का रहना तो जरूरी है। तो तभी दूध से ही दही बनेगा, उसी से आगे कह सकते हैं भी मक्खन बनेगा, उसी से घी बनेगा। तो दूध रहेगा, रहना बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं, अब लोगों को लगा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो सिर्फ घी रखेंगे, हम तो सिर्फ मक्खन रखेंगे। लेकिन अब जरूरी थोड़ा है भी सिर्फ सारी ताकत मक्खन में ही है, कुछ ताकत लस्सी में भी होती है भी, कुछ ताकत जो घी निकलने के बाद भी कुछ बचता है उसकी भी लोग ताकत कुछ ना कुछ बना लेते हैं उसमें भी खाने का। क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे, छाछ कह लो, कसार कह लो, जो भी कह लो, अलग हो जाता है। तो ये सब चीजें भी थोड़ी थोड़ी काम की होती हैं, लेकिन ठीक है घी में ज्यादा ताकत है। अब कोई कहे जी काम करते हैं घी से दोबारा मक्खन बना लेते हैं, तो बन जाएगा। अब घी में क्या किया, पानी घोलने लगे, कुछ घोलने लगे, अलग अलग केमिकल घोले भी मक्खन बनाते हैं इसका, तो नहीं बन पा रहा। बन गया तो खराब हो गया, ना तो वो घी रहा ना वो मक्खन ही बना। तो मक्खन से दही बना लेते हैं, तो मक्खन से दही बन जाएगी। मक्खन से दही बनाओगे ना वो मक्खन ही रहेगा ना वो दही बनेगी, कुछ और ही बन जाएगा। ऐसे दही से दूध नहीं बन सकता। कहने का भाव ये, इस सारे मसले को इस तरह समझो भी दूध जो है उसको आज की दुनिया में आप खोजिए सनातन धर्म है, इसके अंदर चारों वेद ग्रंथ पुराण सब कुछ है। अब क्योंकि ये सारा ज्ञान एक साथ समेटा नहीं जा सकता, तो इसको क्या कंसाइज कर लो, थोड़ा एक काम करो, जमा लो। जमाने के बाद क्या थोड़ा दही बना लिया भी, काम थोड़ा दही बना लिया, बनाने के बाद उससे मक्खन निकाल लिया भैया। मेन ज्ञान की चीज ले लो, टाइम ही नहीं है। पहले लोग 1000 साल जीते थे, आज 100 साल नहीं जीते, इतना टाइम कहाँ है? तुम मक्खन बना, मक्खन से फिर और घी निकाल लिया, इतना भी टाइम नहीं है, तो सिर्फ घी खा लो। लेकिन अगर दूध बेस खत्म हो जाएगा इस सारे ज्ञान का, तो दही, मक्खन और घी की वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि जो संत फकीर आए उन्होंने टाइम टाइम पे इसको रिफाइन करके दे दिया, अभी कंसाइज कर दिया। अभी चारों वेद पढ़ने, उपनिषद, कुरान, ये पुराण हैं सारे, इतने सब कहाँ पढ़ेंगे? तो काम करो, इसको छोटा करते करते करते, मान लो आखिरी जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है इसको कंसाइज करते करते, वो अगर दुनियावी भाषा में कहे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसमें ये सब कुछ कंसाइज कर दिया है। और अब कोई कहे जी दूध खत्म कर दो तो मुसीबत, दही खत्म करो तो मुसीबत, मक्खन खत्म करो तो मुसीबत, और घी। अब दूध वाले कहे भी घी खत्म कर दो, मक्खन खत्म कर दो, दही खत्म कर दो, तो खत्म नहीं हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, खराब कर दे रहे हैं कि भाई दूध को दही को खराब कर दो, मक्खन को खराब कर दो, और घी को खराब कर दो, फिर दूध की वैल्यू रह जाएगी। लेकिन अब जो फकीर लोग हैं जिन्होंने सब चीजें बताई, वो तो दुनिया में नहीं रहे। अब वो दुनिया में नहीं रहे तो लोगों ने मान लिया भैया बस ये जो मक्खन बन गया यही लास्ट है, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। अब जिसने घी बना लिया भाई घी लास्ट है, सही कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे भी लोग थे जो घी के अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ डाल के और भी इसको बढ़िया बना लेते हैं, पौष्टिक बना लेते हैं। घी भी बहुत सारी वैरायटी का होता है, एक वैरायटी का नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, डिपेंडेड है। किसी को भी नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सबका अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। और ऐसे में आपको जी हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिख इंपॉर्टेंट नहीं है, या ईसाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मायने ही नहीं रखता। मायने रखता है जो ज्ञान है, ओवरऑल ज्ञान है, उसका जो कंसाइज वर्जन है, बस वो है। किसी में ब्रॉड वर्जन है, अब हिंदू का है जी हमारे पास ब्रॉड वर्जन है, तो मुसलमान कहते हैं थोड़ा कंसाइज है, सिख कहते हैं हमारे पास और कंसाइज है, ईसाई भी कहते हैं हमारे पास कंसाइज है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब ऐसे में आपको घी खराब करना है, मक्खन खराब करना है, दूध खराब, दही खराब करना है, ये सब आपके ऊपर है, इसमें कोई मतलब। तो आप रहो भी धर्म के मामले में लड़ाई झगड़ा कोई तुक नहीं है। और इसमें आपको ये नहीं कहना चाहिए भी हिंदू गलत है या सिख गलत है या मुसलमान गलत है। ये हालांकि किसी सिख भाई ने ही ऑनलाइन लाइव पे किसी वीडियो में समझाया था, ये मेरा अपना वर्जन नहीं है,
और मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा क्या है कि कई सत्संगी आके बोल रहे हैं जी अब तो बस खत्म हो गया, भी सिखों लोगों ने भी हम तो कोई फायदा नहीं पिता, इन तो भैया सब कुछ कर दिया, अब डेरे में तो कुछ रहा नहीं, ये तो भैया उल्ट चल पड़े। पहले तो फिर भी चलो हम मान लेते भी सिख सिद्धांत हैं, और उसके बाद चलो देदारी गुरु है वहां पे, एक गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाता है, तो बस इतना ही फर्क था, लेकिन सिद्धांत वही है जो कभी गुरु गोविंद सिंह जी सिखाया करते थे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। किस्सा ये कि जो सिख धर्म में 10 पातशाहियां मानी जाती हैं, मतलब 10 गुरु माने जाते हैं, उसमें 8वें गुरु थे, नाम तो मुझे ही नहीं याद, तो वो उम्र में बहुत छोटे थे, उन्होंने ज्यादा समय वो मतलब गुरु नहीं रहे, कम समय निकाल रहे वो। उन्होंने जाने से पहले जो अगले गुरु होंगे 9वें गुरु, उनका नाम पता नहीं बताया, नाम नहीं बताया भी कौन होंगे। उन्होंने क्या कहा, अभी मान लो बकाला एक जगह है, वहां पे मिलेंगे। अब इतना बोल दिया तो लोगों के अंदर बैठ गया भी बकाला में मिलेंगे। अब बकाला में कौन मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? तो वहां क्या हुआ, वहां काफी सारे लोग गुरु बन के बैठ गए। तो श्री हरि कृष्ण जी जो थे वो 8वें गुरु थे, तो गुरु हरि कृष्ण जी, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, पहचान नहीं बताई, सिर्फ इतना बोला भी वहां पे मिलेंगे। तो वहां क्या, बहुत सारे नकली असली जो भी थे सब मिलके बैठ गए। अब उसमें एक असली भी थे, बाकी सब नकली थे। अब ये कैसे पता चले भी असली कौन है? अब असली खुद तो कहेगा नहीं मैं असली हूं, तो असली कैसे पता चले? अब असली भी वहीं रहते थे, उनकी शादी भी हुई, पहले हो रखी थी कि बाद में हुई, तो वो भी वहीं रहते, तो वो भी वहां पे भक्ति वगैरह करते थे, सभी के बीच में वो भी रहते थे। करते 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 26 साल निकल गए, एक दो नहीं 26 साल। 26 होंगे जितना एक्चुअल होगा, लेकिन मेरी जानकारी में 26 है। 26 साल निकल गए लेकिन वो गुरु नहीं मिले। तो एक दिन एक कहानी जो पिताजी बताया करते हैं, किसी का जहाज डूब रहा था ऐसे ऐसे करके, तो उसमें जो व्यक्ति था उसका नाम था मक्खन शाह लुबाना। मक्खन शाह लुबाना बकाला में पहुंचते हैं और उनको पता चलता है भी यहाँ पे कोई गुरु है। तो करते करते उनको पता चलता है भी ये श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, भी ये ओरिजिनल हैं, बाकी सब नकली हैं। तो वो वहां पे शोर मचाते थे, मुझे गुरु मिल गया मिल गया मिल गया, ये मिल गया जी असली, बाकी सब बकवास है, भाग जाओ। अब यही घटना अगर आज के दिन घट जाए तो क्या होगा? आज के दिन ये घटना घटे तो क्या होगा? कि भाई साहब इस बिजनेसमैन ने फलाने बाबे से सेटिंग कर ली, और सेटिंग करके भैया इसको धर्मात्मा घोषित कर दिया पैसे के दम पे, और इसके पास पावर थी, अब ये अपना राज चलाएगा। आज के टाइम पे तो ऐसा ही होगा। लेकिन इसको दूसरे सेंस में समझो, भी लोगों ने क्यों यकीन कर लिया भी मक्खन शाह लुबाना सच बोल रहा है? द कॉमन सेंस है भी लोगों ने क्यों यकीन किया मक्खन शाह लुबाना सच बोल रहा है? मतलब गुरु तेग बहादुर जी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो मतलब सच्चाई थी, क्या वो मक्खन शाह पे डिपेंडेड थी, या सिर्फ ये नियति ने एक जरिया बनाया था मक्खन शाह लुबाना को ये सब उनके जरिए? तो मेरे हिसाब से नियति ने जरिया बनाया था, क्योंकि मक्खन शाह लुबाना के बाद उसके बच्चे क्या गए, कहां बने, वो सिख बने क्या बने, उसका कोई रिकॉर्ड इतिहास में उतना एग्जैक्ट नहीं मिलता। किसी को पता हो तो बताओ मक्खन शाह लुबाना की फैमिली के बारे में कोई और जानकारी किसी के पास इतिहास में हो। इसका मतलब क्या है, नियति ने सिर्फ एक जरिया बनाया मक्खन शाह लुबाना को, और एक ऐसा भरोसेमंद चेहरा जिसके जरिए एक सच्चे संत जाहिर हुए दुनिया में। और जो वो जाहिर हुए तो 26 साल तक कोई अल्लाह तो है नहीं, भी जाहिर होने के बाद अलग से ताकत आ गई। ताकत तो हमेशा से थी उनके पास, लेकिन जाहिर होने के लिए एक सच्चे शिष्य की जरूरत है। तो एक सच्चा शिष्य है, उनको जैसे भी कोई एक सच्चा व्यक्ति मिला, उसके जरिए जाहिर हो गए। अब गुरु तेग बहादुर जी क्या हुआ, भी हिंदुओं ने बोला जी हमारा धर्म भ्रष्ट करवा जी, हमारे को तो मुसलमान बना रहे हैं, तो भी हम तो बनेंगे नहीं मुसलमान। उनको जरूरत थी कि हमें मुसलमान ना बनाया जाए, तो उन्होंने कहा जी इसका तो फिर एक ही इलाज है भी यार, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको लगे भी ये लोग मर सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। अगर उनको ये एहसास हो जाएगा भी ये मर सकते हैं और मुसलमान नहीं बनेंगे, तो शायद वो ये काम छोड़ दें। तो इसमें क्या हुआ भी, उन्होंने दिल्ली जाके वो शहीद हो गए इसी मसले पे कि भैया हम मुसलमान नहीं बनेंगे, ये कश्मीर भी, और बेशक से हमारी जान क्यों ना जाए, लेकिन ये धार्मिक जो आज़ादी है
ये ईश्वर की सत्ता है, ये कोई इंसान की सत्ता धर्म पे कब्जा नहीं कर सकती, भी इंसान के पूजा पाठ के तौर तरीकों पे कब्जा नहीं कर सकती, वो सबकी अपनी भावना व्यक्तिगत है। तो मतलब उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बलिदान नहीं दिया था, उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था। अब उन्होंने बलिदान दे दिया तो उनके साथ उनके 3-4 शिष्य थे, 3 शिष्य शायद थे। तो उन 3 शिष्यों ने कहा भी हमारे तो सारी जिंदगी हमारे गुरु के इस अनुसार है, अभी हमें तो गुरु चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना सिख से, हमें तो मतलब हमारे गुरु से। बोला मरना फिर इसके साथ ही मरो। तो उन 3 लोगों को भी शहीद कर दिया गया जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ में थे। अब उसके बाद आगे का जो कार्यभार है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में आ गया। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास यही मसला था कि पंजाब के लोग धीरे धीरे मतलब मुसलमान जबरदस्ती बनाए जाते थे। उन्होंने बोला भी ये तो दिक्कत हो गई, अब ये गुरु गोविंद सिंह जो गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ भाई, आगे तो फिर अभी पंजाब में ही आ गए ये लोग। तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास लोग आए तो उन्होंने वो लड़ाई लड़नी शुरू की। जब उन्होंने देखा भी जो मुगल वाले लोग थे कि भी ये गुरु हैं कोई और इनके साथ रहने वाले लोग बड़े अड़ियल हैं, क्यों ना इनको तोड़ा जाए, इनको मुसलमान बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक फौज बना ली जिसे खालसा, एक फोर्स बना ली, एक तरह से खालसा फौज कह लो, जैसे भी एक फौज बना ली और उनको बकायदा एक पहचान दे दी। और पहचान जब बन गई तो उन्होंने लड़ाई लड़ी किस लिए, धर्म की स्वतंत्रता के लिए। वो फौज में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए, धर्म की स्वतंत्रता के लिए। किसके कहने पे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पे। तो उनको क्या हिंदू पसंद थे या उनको मुसलमान बनना पसंद था? उनको ना हिंदू बनना पसंद था ना मुसलमान बनना पसंद था, उनको पसंद था भी हमें तो सिर्फ अपने गुरु के शिष्य बन के रहना है। अब पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कहते हैं। मैं ना हिंदू बनना पसंद है ना मुसलमान बनना पसंद है, हमें सिख बनना पसंद है। तो इसलिए वो सिख कहलाए जो सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा मानना चाहते थे, कोई मतलब नहीं है। और ये करते 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 जितने लोग ऐसे थे जो अपने आप को सिर्फ गुरु का शिष्य बन के रहना चाहते थे, वो लड़े और लड़के एक एक करके सभी शहीद हो गए। अब क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी को तो पता है कि मेरी ताकत क्या है, दुनिया को नहीं पता था श्री गुरु गोविंद सिंह जी कौन है। कुछ उनके शिष्य जानते थे जो भक्ति करते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को खुद को तो पता था कि मैं कौन हूं, भी मेरी ताकत क्या है। तो जब वो कोई भी संत फकीर ऐसा रास्ता उठा लेते हैं, अवतारी पुरुष कह लो कोई भी, जहां पे हथियार उठाना पड़ जाए तो उसकी वो कीमत चुकाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने कीमत चुकाई अपने पूरे वंश नाश होने की, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कुदरत का नियम मानते हुए अपना वंश खत्म करने की कीमत चुकाई और उनके सारे बच्चे जो थे साहिबजादे जिन्हें कहा जाता है वो एक एक करके शहीद हो गए। उनका पूरा परिवार ही एक तरह से शहीद हो गया। उसके बाद जब वो लास्ट में रहे बचे तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करवाई जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है आज की डेट में। उसके बाद उन्होंने बोला जी मैं चलता हूं साउथ में, हम साउथ जाएंगे, कौन कौन चलेगा मेरे साथ। अब जिसको धर्म की आजादी चाहिए थी उसको वो मिल गई, जिसको संरक्षण दिया था संरक्षण मिल गया, सबको सब कुछ मिल गया। उनको चाहिए था भी गुरु किसको चाहिए। अब उसमें बहुत सारे लोग थे, बोला जी सिरसा तक छोड़ाते हैं, कोई बोला आगरा तक छोड़ाते हैं, कोई उदयपुर तक छोड़ाते हैं, तो बोला जी ठीक है नांदेड़ तक ही छोड़ाते हैं। उसमें क्या, जो एक लेडी थी उसका नाम था माता भागकोर, माई भागो कह देते हैं, माई मतलब माता को बोलते हैं पंजाबी में, तो माता भागकोर थी या माई भागो कह देते हैं। तो वो लेडी थी कहा जी मेरे को तो कल्ला गुरु चाहिए, मेरे को और कोई मतलब नहीं किसी से। तो वो साथ हो ली। अब क्योंकि वो इकलौती औरत थी तो थोड़ा कह सकते हैं भी उस समय में मर्यादा का इशू रहा होगा, तो उन्होंने एक अपने शिष्य थे रूपचंद, उनको बोला भी अपने 2 बेटों को और दे दो, तो वो 2 बेटे और ले ले। तो ये 3 लोग ऐसे थे जो हमेशा के लिए एक तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ गए दक्षिण तक। अब क्योंकि लोगों को संरक्षण चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, उन्होंने क्या किया, अभी वो ऐसे अधूरा काम तो छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक अपना शिष्य भेजा जिसको बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है। बंदा सिंह बहादुर ने वो जो अधूरी लड़ाई है, वो लड़ाई जो गुरु गोविंद सिंह जी के जितनी वो लड़ पाए लड़े, उसके बाद जो अधूरी रह गई वो उनकी तरफ से किसने लड़ी, बंदा सिंह बहादुर ने। वो लड़ाई लड़ते लड़ते आगे उन्होंने जो भी सरहंद का चीफ मिनिस्टर नवाब जो भी था उस सबको मार गिराया, और धीरे धीरे करके एक स्टेज ऐसी आई जो भी सिख
कम्युनिटी का एक तरह से राज हो गया, मतलब राज, महाराजा रंजीत सिंह आगे चल के राजा बने और काफ़ी चीज़ें मतलब इसमें हुई। कल आपको बहन जी ने काफ़ी कुछ बताया था इसके बारे में, कैसे सिख औरतों को परेशान किया जाता था, उनको अत्याचार, उनके बच्चों को मारा गया, किस तरह से सब कुछ हुआ इस दौर में। अब मसला दूसरी तरफ आ जाओ भाई, जब गुरु गोविंद सिंह जी साउथ में आ गए तो साउथ के बाद आगे उनकी जो चोला छोड़ने की कहानी है वो एक अपने आप में रहस्य है, और वो रहस्य क्लियर नहीं है। अभी आप कह नहीं सकते भी जो कागजों में लिखा गया है इतिहास में भी वैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा था, ऐसा कोई मतलब प्रूफ नहीं है। एक तरह से कहानी है, काल्पनिक मानते हैं क्योंकि उसका कोई प्रूफ तो है नहीं और उसका कोई साक्षी नहीं है। और लेकिन जहां से हमें चीज जो हमें समझने में है, यहाँ हमें क्या समझना है भी, लोगों को संरक्षण चाहिए था, लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए थी, लोगों को मुगलों से छुटकारा चाहिए था, जिसने जो मांगा उसको वो मिल गया। गुरु किसको चाहिए था? गुरु चाहिए था माता भागकौर को, तो माता भागकौर को वो अपने साथ ले गए। कहा? आखिरी में माता भागकौर गई कर्नाटका, बिदर के पास, वहीं उनका अंतिम स्थान, वहां पे भी एक गुरुद्वारा बना हुआ है, तो वो वहां पे रहे लास्ट में। अब जो लोग पीछे रह गए उनको गुरु चाहिए था, तो उन्होंने गुरु की तलाश की, तो उनको किसी ने बोल दिया, या भी गुरु साहब तो ये बोल कर गए जाने से पहले, जब वो दे त्याग गए तो उन्होंने बोला कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है यही गुरु होगा, तो लोगों ने सच मान लिया। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना, वो अलग चल पड़े। तो ऐसे करते करते सब कुछ रहा। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है भी, आप इसको कंपैरिजन ना करो, लेकिन इतिहास से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा क्या लेनी चाहिए? यही चीज हम अगर अपने हिसाब से देखें भी, जट्टू इंजीनियर फिल्म में पिताजी ने क्या दिखाया, किसी को अवार्ड चाहिए था, अवार्ड मिल गया, किसी को मशहूर होना था वो मशहूर हो गए, किसी को साफ सुथरा गांव चाहिए था उनको साफ सुथरा गांव मिल गया, या हम डेरे में आए किसी को बीमारी से इलाज चाहिए था, इलाज मिल गया, किसी को नशा छोड़ना था, नशा छोड़ दिया, किसी को पैसे की तंगी थी, उसको पैसा मिल गया। गुरु किसको चाहिए था? अब बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं जी ऐसा है जी, पिताजी से हम कहते हैं जी हमारे परेशानी है, तुम्हारी परेशानी झट से दूर हो जाती है, हम सिमरन करते हैं। हमें कोई भी कला क्लेश, कोई भी दिक्कत पारिवारिक निजी जिंदगी में आती है, हम पिताजी के सामने अरदास करते हैं, सुमरन करते हैं, तो पिताजी दूर कर देते हैं। लेकिन पिताजी कहाँ हैं ये बात वो नहीं बताते हैं सुमरन में, दर्शन भी देते हैं लेकिन ये बात नहीं बताते हैं भी वो कहाँ हैं, ये बात समझ में नहीं आती। तो दो चीज आपको समझनी है भी, क्या हमें गुरु की जरूरत है? पहली चीज है किस लिए? अपने सुखों के लिए, या वाकई में गुरु से प्रेम है इसलिए? ये आपको समझना है कि हम अपनी जरूरतें हैं, हमारी अपनी परेशानियां, क्या परेशानियां भी, हमें समाज में बदनामी झेलनी पड़ रही है, हम समाज में लोग ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, या वास्तव में हमें गुरु से प्रेम है? अगर प्रेम है तो प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ है तो फिर वो प्रेम अधूरा है भी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गुरु का दर्शन है, जब तक डिमांड में सिर्फ गुरु का दर्शन नहीं रह जाता तब तक ये प्रेम अधूरा ही रहेगा, तब कुछ ना कुछ स्वार्थ घुसा ही रहेगा। तो मतलब जब आप अरदास करें तो अरदास में अगर आप अपनी निजी जिंदगी की कोई परेशानी बता रहे हैं, हालांकि देखो गुरु को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, लेकिन अगर मसला प्रेम का है तो वहां पे सिर्फ एक ही परेशानी है, बस हमें गुरु का दर्शन नहीं हो रहा है, दूसरी परेशानी नहीं। अगर आध्यात्मिक तौर पे कहें तो मसला ये है भी हमें गुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ये हम दिल से एक्सेप्ट करें तो बात कुछ बन सकती है। दूसरा यह कि पिताजी ने जाने से पहले ये बोला भी हमें जो संगत मिली वो किसी गुरु को नहीं मिली। मतलब क्या है कि अगर हम सिख इतिहास से प्रेरणा लें, उन्होंने शहीदी भी दी, उन्होंने गुरु के साथ कर्तव्य निष्ठा भी निभाई, सब कुछ किया, लेकिन उनके इतिहास में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है भी, उन्होंने अपने गुरु को ढूंढने की कोशिश नहीं की किसी ने भी। उन्होंने मान लिया कि वो ये बात सच है कि उन्होंने ये मान लिया भी गुरु गोविंद सिंह जी ये बोल कर गए हैं भी ये किताब जो है ये ही गुरु है और ये जीता जागता गुरु, इसको मानना है, और ये बात उन्होंने स्वीकार कर ली। जिन्होंने नहीं स्वीकार की उन्होंने भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं ढूंढा, उन्होंने भी अपने तरीके से धर्म को आगे बढ़ा लिया,
जो अपने सिख सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ा लिया, लेकिन उन्होंने भी ग्रंथ के महत्व को बरकरार रखा। लेकिन क्योंकि उनकी जो इंस्टिंक्ट है गुरु के प्रति वो साफ सुथरी थी या है, तो उन्होंने ऐसा नहीं है भी जो ग्रंथ है उसको मतलब ऐसे कैजुअल ले लिया। उन्होंने बकायदा पूरा सम्मान, आज भी वो बराबर से हर गुरुद्वारे में जाओ तो पूरे सम्मान के साथ वो गुरु ग्रंथ साहब को वास्तव में गुरु मानकर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, चलो उस समय उन लोगों ने जो भी जिसने भी किया, लेकिन उनकी पीढ़ियों को तो नहीं पता था भी इतिहास में क्या हुआ है। उनको जो पास ओवर किया गया उन्होंने उसको कंटिन्यू कर लिया। ये तो कोई उस समय का बंदा बताए भी क्या हुआ था तो माना जा सकता है, लेकिन अब जिनको आज की दुनिया तो नहीं कह सकती ना भी उस समय झूठ था कि सच था। उनको तो जैसा लिखने को मिला, जैसा उनके पूर्वजों ने बताया वैसा ही सब कुछ है। अब कोई ये नहीं कहेगा भी मैं 300 350 साल से जिंदा हूं और मेरे सामने ये सब कुछ घटित हुआ, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते भी आज वालों को हम इसके लिए कसूरवार ठहरा देंगे। लेकिन नियति की जो बात बता रहा हूं, हमने उनके इतिहास से प्रेरणा लेनी है भी उस इतिहास में गुरु को खोजने की चाह नहीं थी या उनकी प्रयास नहीं थे, और अगर प्रयास थे तो वो प्रयास कहीं दर्ज नहीं है भी कहां पे। अब ये प्रयास किस रूप में दर्ज हों, अगर मान लो आपको भी यार जाना बड़े देश दुनिया में, कहां जाके पता करें भी गुरु जी कहाँ हैं, भी कहां ढूंढेंगे जाके, भी जेल का नहीं पता है, ये नकली बंदा आके बिठा दिया, भी कहां ढूंढे भी वो वास्तव में जेल में है, कस्टडी में है, कहाँ है, कैसे पता चले। मसला क्या है, पिताजी बोलता है कख खोले लख, मतलब आपके पास ही बगल में बैठा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या है कि सिंपल सा तरीका है, कुछ लोगों ने आजमाया, तो मैं आपको उनकी कहानी बताता हूँ लास्ट में, हालांकि है टाइम 10 मिनट हमारे पास, कि प्रेम का तरीका अपना अपना आजमाने का है। तो आपको एक किस्सा सुनाते हैं। 2002 में अनशन हुआ था, आमरण अनशन। अनशन हुआ किस मकसद से हुआ ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन जो मसला मैं आपको बता रहा हूं वो ये भी अनशन हुआ, और अनशन में लोग 1 हफ्ता लगभग भूखे रहे, और भूखे रहने के बाद 1 हफ्ते बाद जब वो अनशन खत्म हुआ तो पिताजी ने उनको बुलाया, सभी जो अनशन में बैठे थे 1 हफ्ता भूखे रहे थे उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनको ऐसे गोल चक्कर में बिठा लिया अपने चारों तरफ, बीच में आप बैठ गए, और सभी को भेज दिया बाहर, और उन सभी लोगों को पिताजी ने अपने हाथ से लंगर बरताया, खाना बांटा अपने हाथ से, खाना बरताया। तो लंगर दाड़ा सब्जी जो भी दिया होगा मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो उनमें नहीं था, जो कोई हो तो बताना जिसको एग्जैक्टली पता हो, लेकिन इतनी जानकारी है भी पिताजी ने अपने हाथ से लंगर खिलाया, दिया मतलब बांटा। बांटने के बाद क्या हुआ, वहां पे एक किसी ने पूछ लिया कि पिताजी आप भी खा लो खाना, तो पिताजी बोले भी ऐसा है भी अभी नहीं हम खाएंगे, तो आप खाओ। क्या जी खा लो, क्या दिक्कत है। तो पिताजी बोलते भी ऐसा है भी पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे, और आगे से पिताजी ने बोल दिया भी हमने भी 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, कि जैसे आपने नहीं खाया अनशन में, ऐसे हमने भी नहीं खाया है। अब जो लंगर खा रहे थे लोग वो तो धर्म संकट में आ गए भी, अब ये खाएं कि ना खाएं, पिताजी ने ही नहीं खाना खाया 7 दिन से, तो हम कैसे खा लें। तो कहा पिताजी ये तो बात गड़बड़ होगी भी, आपको खाना बराबर खाना पड़ेगा भी, ऐसे हम कैसे खाएंगे खाना आप। तो पिताजी ने वहां एक बात बताई, कहते ऐसा है असल में भी 7 दिन बाद जब तुम्हें खाना खिलाया गया, मतलब तुम्हारा जब अनशन तोड़वाया गया, जूस दिया गया, किसी को शेक दिया गया हुआ, कहते भी खा तो तुम लोग रहे थे, पी भी तुम लोग रहे थे, लेकिन डगारें हमें आ रही थी। मतलब क्या है भी खा तो तुम रहे थे और डकार हमें आ रही थी भी यार हम जैसे हम खा रहे हैं। तो ऐसा है भी तुमने तो इतने सारे लोगों ने खाया, अब खाया तुमने सबने, असर सारा हमारे पे हो रहा, तो हमें भूख ही नहीं लग रही है। अब भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक डकारें आ रही है, इतना खा लिया है इसलिए नहीं खा रहे हैं। अब ये क्या है कि एक किस्सा है, और एक किस्सा है, एक सच्ची कहानी है, क्योंकि मसला प्रेम का, गुरु की भूख प्यास जो भी है वो कोई इंसानी जरूरतों में नहीं बंधे हैं भी, उनकी आध्यात्मिक दुनिया है, आध्यात्मिक जिंदगी है, आध्यात्मिक शक्तियां उनके पास हैं। तो वो प्रेम, जो लोग भूखे बैठे 7 दिन, वो इसलिए नहीं बैठे थे भी उनके घर का कोई कला कलेश सुधर जाएगा या कोई घर में परेशानी है वो ठीक नहीं हो रही, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रेम में बैठे थे। फिर हमारे गुरु पे आंच आ रही है तो हमें बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे चाहे मर जाए लेकिन भूखे बैठेंगे। तो 7 दिन वो भूखे बैठे, ऐसा नहीं था अभी जितने लोग शुरुआत में बैठे थे उतने ही 7 दिन तक बैठे थे। कुछ लोग भूख नहीं सहन कर पाए, वो उठ भी गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे भी रहे थे। अब क्या है कि लोगों ने सोचा भी
पिताजी मिल नहीं रहे, क्या है अभी ये नकली वाला आगे नौटंकी कर रहा है अलग। तो प्रेम का तरीका, प्रेम जताना है पिताजी से कैसे जताया जाए, तो लोगों ने एक तरीका आजमाया। वो तरीका हम आपके सामने बताते हैं। उन्होंने क्या किया, अभी सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे कुछ खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो एक खाना बनाएंगे, मतलब जैसे घर का नाश्ता बनता है नाश्ता तो बनाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। और ये खाना हम खाएंगे दोपहर में या शाम में, और तब तक जितना टाइम हमें मिलेगा, आधा घंटा घंटा जितना भी है, हम सुमरण करेंगे या अरदास करेंगे भी ऐसा है जी ये खाना आप गुरुजी खाओ। और जब हम ये खाना खाएंगे शाम में तो हम ये महसूस करेंगे भी ये खाना हजूर पिताजी भी खा रहे हैं। जैसे उस 2002 के जो आमरण अनशन में घटना घटी, उसी तर्ज पे जब हम शाम को भूखे रह के खाना खाएंगे तो ये खाना हजूर पिताजी खुद ब खुद खाएंगे, क्योंकि अब ये खाना उनके, जो हमने खाना छोड़ा है एक समय का, वो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रेम में छोड़ा है, अपने घर के कला क्लेश दूर करने के लिए नहीं छोड़ा। और उनके प्रेम में हमने एक समय खाना नहीं खाया, तो जब हम शाम को खाएंगे, या 2 समय का खाना छोड़ा है या 1 दिन का खाना छोड़ा है, तो हम शाम को जब खाना खाएंगे तो इस खाने का असर हजूर पिताजी के भी शरीर पर होगा। इसलिए कुछ लोगों ने कोशिश की भी, हम या करते हैं ऐसा, जैसा मुझे पता चला है कि वो लोग भूखे रहते हैं और शाम में खाना खाते हैं या सुबह खाना खाते हैं, मतलब एक तो टाइम खाना नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते हैं भी ताकि जब वो खाना खाएं तो वो इस चीज को महसूस करें भी ये खाना हजूर पिताजी भी खा रहे हैं। और ये सिर्फ एक प्रेम अपने घर में अपने आप जताने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है भाई शाम को वो खाना प्रसाद बन गया तो वो बांटना शुरू कर दें, लो जी प्रसाद खा लो। ये सिर्फ मसला इतना है कि आपको अपने गुरु के प्रति प्रेम जताना है, और ये गुरु को ही जताना है, किसी और को नहीं जताना है। भी हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन जो हमारा जितना हमारा हैसियत है, हमारी औकात है, उस हिसाब से तो हम यही जता सकते हैं भी हमें कानूनी लड़ाई लड़नी नहीं आती, हमें इन बड़े बड़े राजनीतिक षड्यंत्रों को तोड़ना नहीं आता। लेकिन ये तौर तरीका हर बंदे का अपना अपना है। तो मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूं कि जब तक हम इस स्टेज पे नहीं आते कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा गुरु ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप अपने अपने तरीके से किसी भी तरह करें, लेकिन अब ये एक कहानी है और किस्सा है, और किस्से को हकीकत में किस तरह से लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि गुरु तेग बहादुर जी को जाहिर होना है तो उनको मक्खन शाह लुभाना की जरूरत है, लेकिन मक्खन शाह लुभाना की बात पे कोई यकीन करे, इसलिए मक्खन शाह लुभाना का सच्चा होना बहुत जरूरी है। और मक्खन शाह लुभाना का सच्चा होना ही उनके गुरु की पहचान है। मतलब शिष्य जैसा होगा गुरु की पहचान वैसी ही होगी। तो अगर आपको लगता है भी पिताजी कब आएंगे, तो आपको इसका मतलब ये नहीं है भी एडम ब्लॉक की बनाई साजिश को तोड़ना है। आपको खुद को मक्खन शाह लुभाना की तरह सच्चा इंसान बनना है, जिससे जब संत ने जाहिर होना है वो किसी ना किसी मक्खन शाह लुभाना के जरिए जाहिर हो ही जाएंगे। कोई तो सच्चा होगा, तो वो सच्चा खुद बनना है। लड़ाई बाहर से नहीं, लड़ाई अपने आप से है। भी आप सच्चे बनेंगे तो जब आप सच्चे होंगे तो दुनिया मानेगी ना भी यूपी वाला नकली है। आपने कभी सुना है कि कोई भी बंदा फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को मीडिया के अंदर चैलेंज कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, और उसके बाद वो हमें बुला रहा है और हम उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? तो उनको पता है कि अगर हम गलत को गलत कह रहे हैं तो ही सही को सही माना जा रहा है। और इसलिए वो ऐसा नहीं है भी हम हर गलत चीज को भी सही बोल रहे हैं। गलत है तो गलत है, जब हमारे गुरु में कोई कमी नहीं है तो नहीं है, और हम इसको दावे से कह रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे से सवाल पूछने से भागते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए मसाला, और जिनको जो चाहिए वो है। अब कई चीजें आज की डेट आज हो गई, जैसे दूध, घी, मक्खन, दही, ये सब चीजें भी क्या आपको चुनना है? क्या दूध से घी बनाना है या दही से दूध बनाना है? दही से दूध बना सकते तो कैसे बनाओगे? घी से दूध बना जाओगे? धक्के से दूध क्यों बनाना? जब घी बन के आ गया तो दूध बनाने की जरूरत क्या है? जब आपको घी मिल ही गया है, आपको किसी फकीर ने घी बनाना सिखा दिया, तो आप घी खाओ। तो आप इतना सारा दूध पीने की क्यों कोशिश कर रहे हो? भी हम हिंदू धर्म का सारा ज्ञान पी जाएंगे? नहीं होगा ये सब कुछ। जो प्रैक्टिकल नहीं है उसको कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। और धर्म के नाम पे लड़ने का कोई मायने नहीं है। गुरु चाहिए तो सिर्फ गुरु ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। और अगर गुरु चाहिए तो खुद को मक्खन शाह लुभाना जैसा साफ सुथरा ऐसा आदमी बनाओ जिस पे दुनिया यकीन कर सके। हम खुद बनावटी हैं, हम खुद अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। हमें पता है दुनिया के अंदर हम सच्चे नहीं है, इसलिए हम दूसरे का चेहरा ढूंढते हैं भी यार दूसरा साबित कर दे तो हम मान लेंगे।
खुद क्यों नहीं वैसा बनते, ये नहीं समझ में आता। और इसके अलावा दो चीज हमेशा याद रखना, और बहुत सारी जगह ये हेल्पफुल होगी। पहला ये कि पिताजी कभी भी एडवांस वचन नहीं करते, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। एडवांस वचन कभी नहीं होते, सेवा करने के बाद वचन होते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपको ये कहे भी पिताजी ने सपने में दर्शन दिए या प्रत्यक्ष तौर पे दर्शन दिए, आपको ये कहने के लिए कहा है भी आपको ये सेवा करनी चाहिए, ये बात कभी नहीं होगी। क्योंकि मेरी खुद की सुनी है, पिताजी से किसी ने पूछ लिया जी ऐसा है जी, कोई बंदा कहता है जी मेरे को दर्शन हुए, और दर्शन होके मान लो मैं कहूं जी मुझे दर्शन हुआ, दर्शन में मेरे को दिखाया भी पिताजी वीरपाल वैन जी को कोई हुक्म कर रहे हैं भी ये वाली सेवा करो, और मैं उठूं और मैं वीरपाल वैन जी को फोन लगाऊं, जी वैन जी ऐसा है भी मेरे को दर्शन में पिताजी ने दिखाया भी आपको वो ये सेवा करने का हुक्म दे रहे हैं, आपको ये सेवा करनी चाहिए। तो ये सरासर पाखंड है, ये पिताजी ने क्लियर बोला था। पिताजी से जब किसी ने पूछा जी पाखंड कैसे है, बोला है अगर हमें सेवा करानी ही है तो वीरपाल वैन जी के पास हम क्यों नहीं जा सकते, मतलब जिससे करवानी है उसको हमारे को कौन सा डर है, हम उसी को सीधा क्यों नहीं बोल सकते, हम थर्ड पर्सन को क्यों बोलेंगे, हम सीधा उसी को बोल सकते हैं, हमारे को कौन सा बोलना नहीं आता। अगर मालिक ने दर्शन देने ही है तो सीधा आप ही को दे देगा ना, वो किसी दूसरे को कभी नहीं कहेगा भी आपको ये काम करना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स हमेशा याद रखिए, एडवांस कभी वचन नहीं होंगे, आप सेवा कमा लोगे उसके बाद आपको वचन होता है भी आपको इस सेवा का ये फल मिलता है, अब दिया जाता है, पहले कभी नहीं होता। दूसरा, आपको जो कहना है पिताजी ने वो सीधा आप ही को कहेंगे, वो किसी दूसरे को नहीं। इवन पिताजी शारीरिक तौर पे भी यह बात बोलते थे भी अगर आपको हम कोई व्यक्तिगत तौर पे मान लो सेवा करने के लिए कहने हैं, जैसे कई बार क्या है भी पिताजी को मान लो मोबाइल चाहिए या कोई ऐसी चीज चाहिए, आपको पिताजी के लिए कोई मान लो शॉल खरीद के लाना है या कोई बैग लेके आना है, जरूरत के अनुसार कोई भी चीज है, मोबाइल, ये कोई लाइट लेके आनी है डेरे के लिए, मतलब कोई पर्सनल लेवल पे। एक तो था सांझा भी आपने समाज सेवा के तौर पे, एक है व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे कोई चीज खरीद के लानी है, तो वो भी वचन पिताजी कभी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं करते थे। अगर किसी से मंगवाना है तो सीधा उसी को कहते थे भी मार को ये सामान ला के दो और इतना पैसा हमसे ये ले जाना, ये आपकी ड्यूटी है, आप हमारा ये काम कर दो। वो भी पिताजी कभी ये नहीं है अभी देरे तेरा वास्ते किसी ब्रह्मचारी को बोलेंगे कि फलाने सेवादार को बोल के ये सामान मंगवा लो, ये बात भी पिताजी कभी नहीं करते थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई साझे तौर पे समाज सेवा करने का हुक्म है, वो तो समाज सेवा के लिए पिताजी ने 45 नंबर बनाए थे कि वो आपसे समाज सेवा करवाएंगे। पर्सनल जो काम रहता है डेरे का या पिताजी का अपना, उस काम के लिए पिताजी सीधा ऑर्डर करते हैं, बीच का बिचौलिया नहीं रखते, दुनियावी तौर पे भी और आध्यात्मिक तौर पे भी। तो ये दोनों चीजें वचन मेरे खुद के सुने हैं, बाकी आपने कितने आजमाया पता नहीं, और आपके साथ ये होता है या नहीं होता है कि कितनी बार होता है भी आपको कोई बंदा बोले जी पिताजी ने वचन करे हैं। क्योंकि अगर आप राम मंदिर के बैकग्राउंड की कहानी पे जाओगे ना तो वहां भी ये सपना ही है। इस सपने में मेरे को ऐसे, हमने जब भारत भ्रमण किया कुछ जगह हम गए, वहां पे एक बंदा मिला जी संत बना हुआ है, बोला जी क्या करता है, बोला जी तीर्थ स्थान बनाता है या फिर कोई धार्मिक स्थल का कंस्ट्रक्शन करवाता है। अब उससे बार पूछा भी यार ये धार्मिक स्थल क्या सोच के बनवाया भी, ये धार्मिक, कह जी मेरे को सपना आया, मेरे को भी फलाने भगवान ने दर्शन दिए भी तू हमारा ये वाला मंदिर बनवा या मस्जिद बनवा या गुरुद्वारा बनवा, तो मैं वो बनवा रहा हूं। तो क्या है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस सिर्फ डेरे में नहीं है, ये सारी जगह है भी। हर किसी को सपने में भगवान आके कोई ना कोई काम बोल जाता है और उस काम से उसको पैसा कहां से चाहिए, लोकल बंदों से। लोग पैसा चाहिए उसको, लोगों से ऑर्डर आ रहा है भगवान का, तो जो भगवान ने अपना काम कराना है वो पैसा भी दे देगा। वो ये थोड़ी कहेगा भी मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूं, पैसा लोगों से जाके मांग लियो। लेकिन क्या है कि ये हर जगह एक व्यापार का सिस्टम है, जैसे बाहर है वैसे डेरे में भी है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।